घंटा गिरा रे। तो जनाब बहुत बड़ा जुल्म हो चुका है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है, क्योंकि पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और साथ में मोहम्मद रिजवान दोनों जो है 100 के ड्राफ्ट में अनसॉल्व गए हैं भाई। रिजवान और बाबर आजम जिन्होंने अपनी बेस प्राइस रखी हुई थी 1 लाख पाउंड, कोई भी उनमें से पिक नहीं हुआ। 4 बार चौथी मर्तबा बाबर आजम रिजेक्ट हुआ थी 100 के ड्राफ्ट में, 21 में भी, 22 में भी, 23 में भी, 24 में भी। और भाई उधर दी 100 के ड्राफ्ट में ना 100 बालें होती हैं, ये फुदड़ है इसके, तो स्ट्राइक रेट इन दोनों के नहीं चलते। ये शॉकिंग है कि आखिर क्या वजह है जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को फ्रेंचाइज जैसे कि होगी, ये बिग बैश होगी या जिसको कहते हैं आपकी दी 100 होगी, नहीं ले रहे। और यही जिसको कहते हैं ना चीज हैरान करती है कि जहां पे बाबर और रिजवान सोल्ड ले वहां पे स्मृति मंदाना वो जो है वो खरीद ली गई है भाई, उनको 50,000 पाउंड्स में जो ले लिया गया है। रिचा घोष को ले लिया गया है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को किसी ने वहां पर मुंह लगाना भी मुनासिब नहीं समझा। मतलब यार शर्म कर लो, स्मृति मंदाना बिक गई है, रिचा घोष बिक गई है, तू नहीं बिका घंटे, लिपस्टिक तू नहीं बिका। और इधर पाकिस्तानी ये बाबर पोप्सी, बाबर क्यूटू, बाबर शूटू, बाबर छनकना। मुझे रीजन लग रहा है बाबर और रिजवान जो अनसोल्ड गए हैं, ये इशू हो सकता है कि ये लोग थोड़ा स्लो खेलते हैं, इसका इशू हो सकता है क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो इस स्ट्राइक रेट की बड़ी वैल्यू करते हैं। इनको अब रिजेक्ट किया गया ना, अब चुप करके ना खामोशी वाली उंगल लेके ना बैठ जाओ, क्योंकि बाबर आजम को प्लेयर नहीं मानते बाहर के बंदे। ये वो चमाट है जो यकीनन समझदार को समझ आएगा कि इसकी तकलीफ कितनी है। हमने सुना था कि सच कड़वा होता है, देख भी लिया। आज आप सुनकर हैरान होंगे, पीएसएल के हाईएस्ट रन गेटर, पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम और पीएसएल के कामयाब तरीन कप्तान मोहम्मद रिजवानी, 2 खिलाड़ी हैं जिनके पीछे पूरा पाकिस्तान पागल है। और ये 2 खिलाड़ी दी 100 की ड्राफ्टिंग के अंदर अगेन अनसोल्ड हो गए। जी हाँ, कल शाम को जिसको कहते हैं ना रात के टाइम पर दी 100 की ड्राफ्टिंग चल रही थी, जिसके अंदर काफी सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी बिके हैं। और वो खिलाड़ी बिके जिनका सोचा भी नहीं था, और वो जिनकी बेस प्राइस इतनी कम थी और वो इतने महंगे सोल्ड हुए हैं। दूसरी की तरफ अगर आप देखें तो बाबर आजम और रिजवान जैसे बड़े खिलाड़ी अनसोल्ड गए हैं। अब वजह के सामने आती है, क्यों ऐसा हो रहा है बार बार। तो जनाब बहुत बड़ा जुल्म हो चुका है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है, क्योंकि पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और साथ में मोहम्मद रिजवान दोनों जो है 100 के ड्राफ्ट में अनसॉल्व गए हैं भाई। ना ही बाबर आजम पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाए और ना ही जो है वो मोहम्मद रिजवान के ऊपर किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाए भाई। और एक साइड इंडिया की वुमेन्स की कप्तान जो है, जो अभी आरसीबी की कप्तान थी स्मृति मंदाना, वो जो है वो खरीद ली गई है भाई, उनको 50,000 पाउंड्स में जो ले लिया गया है। रिचा घोष को ले लिया गया है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को किसी ने वहां पर मुंह लगाना भी मुनासिब नहीं समझा है। उसके बाद बात करते हैं कि यार ऐसा क्या हो गया कि बाबर आजम, जिसको पाकिस्तान में स्टार माना जाता है, जो T20 का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है, क्योंकि वो जो है वो 100 के स्ट्राइक रेट से हर मैच में 50-60 रन कर लेते हैं, लेकिन क्या 100 वालों को जो है बाबर आजम में T20 वाली काबिलियत नजर नहीं आती है। हर बार बाबर आजम का नाम वहां पर जाता है, लेकिन बाबर आजम को कोई भी फ्रेंचाइज लेती ही नहीं है। भाई अगर अभी भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मॉडर्न डे जो क्रिकेट है उसमें T20 का जो फॉर्मेट है खुसूसन उसमें किस किस्म की प्लेयर्स की तलाश की जाती है, तो अभी तक अगर उनकी समझ में नहीं आ रहा है, उनके फैंस को अब तक अगर समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैं यही कह सकता हूँ या तो अंधे है या फिर वो समझना नहीं चाहते हैं। कल भी कहा था कि यार ये इतने सारे पाकिस्तानी प्लेयर रजिस्टर तो करवा रहे हैं अपने आप को, लेकिन जब इनमें से जो बड़े नाम है वो जब सेलेक्ट नहीं होंगे तो फिर अफसोस ही होगा। और अफसोस बिल्कुल हुआ है कि बाबर आजम जैसा प्लेयर जो है वो भी मतलब ही कुडंट मेक गेट एनी पिक फ्रॉम एनीवेयर। मतलब ये भी कमाल है। चले आपने बेस प्राइस अपनी 1 लाख पाउंड रखी है,
नहीं, कोई तो होगा यार जो आपको मतलब कोई समझे कि हाँ यार बाबर आजम एक बहुत बड़ा नाम है मतलब वर्ल्ड क्रिकेट का, और उसके होने से जो है 100 को जो है एक बूस्ट मिलेगा। बट लेकिन आजकल हर फ्रेंचाइज चाहता है वो जीते, हर फ्रेंचाइज अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाता है वो इस चीज़ पे स्ट्रैटेजी बनाता है कि द एम इज़ बेसिकली लाइक यू नो टू विन टाइटल्स, टू डू वेल, टू एंटरटेन द क्राउड, एंड दैट इज समथिंग बाबर एंड रिजवान डोंट सीम टू अंडरस्टैंड। अरसा हो गया है इनको खेले हुए T20 क्रिकेट, पिछले 3 साल से ओपनिंग करते आ रहे हैं। सिर्फ अब ये न्यूजीलैंड के टूर पे जो है बाबर को नंबर 3 किया, लेकिन बात वही है, रन्स तो ये करते हैं लेकिन वो उस रेट पे नहीं कर पाते जिस पे करना चाहिए। तो आई थिंक मैसेज है बड़ा क्लियर यार, मतलब 100 के ऑर्गेनाइजर्स से, फ्रेंचाइज ओनर्स से, और अभी भी अगर ना समझे तो भाई फिर हम क्या कह सकते हैं, फिर अफसोस ही कर सकते हैं कि इनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि किस किस्म की जो है T20 क्रिकेट आपको अब खेलनी चाहिए, एंड दे नीड टू एडजस्ट द गेम, इट्स एज सिंपल एज दैट। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यार मतलब मजाक तो अपनी जगह है, लेकिन क्योंकि काम कर रहे हैं तो बताना पड़ता है। 3-4 साल से आपने सोशल मीडिया पर न जाने 2 लोगों को क्या क्या बताया है क्रिकेट का। हम भी क्रिकेट ही की बात करते हैं, हम कोई उनकी पर्सनल बात तो ना करते हैं, ना हमारा हक है, ना अधिकार है, और ना हमें करनी चाहिए, और ना हम कभी करेंगे। सही बात है। तो कहने की बात ये है कि भाई वो बात ये है, बात दरअसल यूं है कि जब आप बता रहे हैं मार्केट में नहीं, कि भाई वर्ल्ड क्लास ICC और वह पता नहीं कितने रिकॉर्ड, तो कितने स्टैट्स, ये सारे स्टैट्स 100 लीग वालों के पास क्यों नहीं पहुंचते? नहीं, इसका मतलब ये है कि 100 भी टैलेंट देख रहा है। हाँ, 100 टैलेंट भी इस फॉर्मेट को देख रहा है। 100 में सोशल मीडिया का हाँ, गेम नहीं चल सकता। 100 के अंदर वैसे भी ग्रेड्स नहीं है, ग्रेड नहीं रखता वो। ग्रेड का किंग तो उनका वो कह रहे हैं हम छोटे मोटे प्लेयर लेते हैं यार, आप दोनों तो बहुत बड़े नाम हो, एक बड़ा नाम और दूसरा कहता है समटाइम्स एक्टिंग समटाइम क्रैम्स। अच्छा, दोनों को उन्होंने जो है ना शीशा दिखाया। हाँ, हमने नहीं दिखाया, हाँ। 100 ने दिखाया। नहीं 100 एक और बात है फिर भाई, अगर मैं सीरियस आ जाऊं इस बात पे, चले मजाक हम तो लोग क्या कर रहे हैं यार, नहीं इतनी रात को सीरियस बैठ के आदमी, नहीं फिर भाई मतलब सीरियस क्या, seriously, अगर वो मेरा इन्हें सवाल- लेते नहीं, मेरा वो सवाल- रिजवान को, अच्छा बाबर से तो मैं फिर भी कहता हूँ कि एक नाम उनके पास चला जाता, अगर ले लेते मर्जी थी उनकी, नाम ही हो जाता। नाम के भी 100 पाउंड नहीं दे रहे वो अरे लोग। कोई पहुंच जाता वहां के यार, हमें बल्ला दे दो तो हमें ऑटोग्राफ दे दो तो हमें शर्ट दे दो। मेरी बाबर आजम और रजवान बुल्लर लिपस्टिक को, घंटे को, इन छनकनों को, इनको साइड में कर दिया गया, इनको नहीं पिक किया गया। शर्म कर लो भाई। स्मृति मंदाना को पिक कर लिया गया दी 100 के ड्राफ्ट में, ऋचा घोष को पिक कर लिया गया, इन फुदड़ों को नहीं पिक किया गया। इससे ज्यादा शर्म की बात मुझे बता दो किसी पाकिस्तानी के लिए क्या होगी, या किसी घंटे के जो टिपिकल फैंस हैं उनके लिए क्या होगी कि ये फुदड़ नहीं पिक हुआ इस बार, फिर ये रिजवान लिपस्टिक नहीं पिक हुआ इस बार। और भाईजान वो स्मृति मंदाना जो लड़की है, एक 50,000 पाउंड में उसको खरीद लिया गया।